हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें इंटोमोफिलिक पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। और पिछले क्लास में एक पढ़ाए थे पॉलिनेशन इन साल्विया। अब हम लोग को न्यू पॉलिनेशन का जो टाइप है थ्रू बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू, वो है ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। ये वर्ड से स्टार्ट है, ऑर्निथोस का मतलब होता है बर्ड, यानी पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा by the helps of birds। ये जो आप जो टाइप जो देख रहे हैं आप लोग को, जो बर्ड्स के थ्रू, यानी बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन, यानी बर्ड्स जो है वो एक माध्यम हो जाता है पॉलिन ग्रेन्स को पहुंचाने का, कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तक। अब देखिए, खास करके भाई जिस फ्लावर्स में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर का नाम होता है ऑर्निथोफिलस, या उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। और यह आपका एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, जो इतने सारे प्लांट्स का एग्जाम्पल है जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, यानी कहने का मतलब हो गया कि इतने सारे प्लांट्स का जो एग्जाम्पल जो आप जो देख रहे हैं, इसमें पॉलिनेशन जो है वह बर्ड्स के माध्यम से, बर्ड्स के थ्रू होता है। कौन कौन है प्लांट्स का नाम भाई? तो बॉम्बैक्स एरिथ्रीना, इसको हम लोग कोरल ट्री भी कहते हैं, बुटिया मोनोस्पर्मा, बिग्नोनिया, अगेव, लोबेलिया। ये सारे प्लांट्स जो है जिसमें पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, और जिस फ्लावर में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। अब देखिए क्या कि इस फ्लावर्स में जो आप जो सारा जो जो देख रहे हैं, इस फ्लावर्स में, यानी ये सब कौन सा फ्लावर्स हो गए, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स हो गए। इसके क्या क्या मतलब क्या क्या इसका कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स का। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम्पल में देखिए कि एक सन बर्ड्स होते हैं जो अफ्रो और एशिया दोनों में, दोनों जगह सन बर्ड्स का बहुत बड़ा नाम है जो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है हमिंग बर्ड्स, बहुत स्मॉल बर्ड्स होता है जो अमेरिका, यानी यह खास अफ्रीका और एशिया में देखा गया है आपको सन बर्ड्स को। और हमिंग बर्ड्स कहाँ का है, अमेरिका में देखा गया। यानी ये दो बर्ड्स जो हैं, खास करके ये दो बर्ड्स जो हैं आपको ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। वैसे इसके अलावे भी और कई बर्ड्स होते हैं, जैसे क्रो, पैरोट, मैना,
ये सारे बर्ड्स जो हैं यह भी ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में योगदान देते हैं। यानी ये सारे बर्ड्स जो एग्जाम्पल जो देख रहे हैं ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में एंथर टू स्टिग्मा तक हेल्प करते हैं। यानी ये सारे बर्ड्स जो है ना वो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में यानी पॉलिन ग्रेन्स को पहुंचाने का काम करते हैं। कहां से कहां तक? एंथर से लेके स्टिग्मा तक। अब देखिए इसके बाद लगभग ऑस्ट्रेलिया में बर्ड्स होते हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया में 100 स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं। 100 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो ऑर्निथोफिलस होते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 100 स्पीसीज प्लांट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 100 स्पीसीज प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं? ऑर्निथोफिलस होते हैं। यानी इसमें पॉलिनेशन जो होते हैं वो बर्ड्स के माध्यम से ही होता है। अब देखा जाए कि characteristics of ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। देखिए गौर कीजिएगा यहां पर सबसे पहला बात कि इसमें जो नेक्टर्स होते हैं ना, नेक्टर्स जो होते हैं वो वाटरी होते हैं। मतलब नेक्टर्स का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा, नेक्टर्स का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा और वाटर की तरह होता है। और ये इसके पॉलिन ग्रेन्स इडिबल्स होते हैं। साथ में फ्लावर के जो कलर्स होते हैं, फ्लावर के जो कलर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्राइटली होते हैं। यानी रेड, पिंक, येलो, ये देखा गया है कि इसके फ्लावर्स में जो कलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा, यानी इसके फ्लावर्स काफी अच्छा ब्राइटली दिखते हैं, रेड, पिंक, येलो। और इसमें जो कोरोला होगा ना, कोरोला जो होता है वो फॉनेल शेप के होंगे, फॉनेल शेप का होता है। यानी कोरोला का शेप कैसा होता है भाई? तो फॉनेल शेप होता है कोरोला का। लेकिन इसमें अब देखिए, लेकिन इसमें सेंट नहीं होता है। इस फ्लावर्स में सेंट नहीं होते हैं। यानी इस फ्लावर्स में किसी तरह का गंध, अच्छा गंध नहीं देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो फ्लावर्स जो होते हैं वह कोरोला फनेल शेप तो रहेंगे ही, साथ में फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स कोरोला वह लेदरी होंगे। यानी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा कि इसके पार्ट्स और जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे? लेदरी होते हैं, लेदर की तरह दिखते हैं फ्लावर का पार्ट्स, खास करके कैलिक्स और कोरोला। अब हम लोग नेक्स्ट पॉलिनेशन का टाइप में हम लोग बढ़ेंगे।
कैरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन। देखिए भाई, इसमें पॉलिनेशन बैट्स के माध्यम से होते हैं। बैट्स मतलब चमगादड़, यानी इसमें पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है, यानी लिख सकते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा by the helps of what? Bat। यानी चमगादड़ के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहलाता है आपको कैरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन। और जिस खास करके याद देखिएगा कि बैट जो होते हैं ना, बैट्स चमगादड़, वह होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, यानी नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं। याद रखिएगा, चमगादड़ बैट्स इज अ नॉट बर्ड्स, बैट इज अ मैमल्स, बैट्स इज अ मैमल्स। चमगादड़ क्या है? वो मैमल्स है, स्तनधारी जंतु हैं, स्तनधारी एनिमल्स है। तो बैट जो है वो नॉक्टर्नल मैमल्स होता है। ये पॉलन ग्रेन्स को ना, ये पॉलन ग्रेन्स को यह लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसफर कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसफर कर सकता है। कभी कभी तो देखा गया है कि चमगादड़ के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर लगभग 30 किलोमीटर तक, ऐसा देखा गया, ऐसा रिसर्च किया गया है कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर लगभग चमगादड़ के थ्रू 30 किलोमीटर तक रेंज तक किया जा सकता है। अब देखिए, जिसमें पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू हो रहा है उसको क्या कहेंगे? कैरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। इसका भाई कैरेक्टर्स देखा जाए, किस फ्लावर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लावर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं ना, उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। पॉलन ग्रेन्स रिलीज मोर अमाउंट, इसमें जो नेक्टर्स होते हैं वह फ्रूटी ऑर्डर होते हैं, यानी फ्रूटी ऑर्डर करने का मतलब इसका बहुत अच्छा गंध होता है, एकदम फल की तरह इसका गंध देखा है, फल की तरह, फ्रूट्स की तरह, यानी इसके जो नेक्टर्स होते हैं वो काफी अच्छा गंध करते हैं, काफी उसमें ऑर्डर्स भर, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर उसमें देखा जाता है। इसमें स्टामिन की संख्या, नंबर ऑफ स्टामिन्स, स्टामिन्स की संख्या जो रहेगा ना वो 1500 से लेकर 2000 के बीच में पर फ्लावर में एवरी फ्लावर, पर फ्लावर में स्टामिन्स की संख्या 1500 से लेकर 2000 के बीच में देखा जाता है कैरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स में।
अब देखिए क्या है कि इसमें जो नेक्टर जो होते हैं वो अधिक मात्रा में जो निकलते ही हैं, इसके जो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वह भी काफी ज्यादा अमाउंट में निकलता है, उसमें काफी एक फ्रैगमेंट होते हैं, काफी अच्छा उसमें भी ऑर्डर दिखा जाता है। साथ में देखिए इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल तो आप लोग को पता ही होगा, एंथोसिफेलस, इसे कहते हैं कदम ट्री। बौहिनिया, ये दो प्लांट्स के अलावे और भी प्लांट्स होते हैं जो खास करके इसमें काफी अच्छा ऑर्डर होता है, गंध होता है, साथ ही साथ इसमें एक एडेंसोनिया, ये तीन प्लांट्स का नाम हमेशा याद रखिएगा कि जो कि एग्जाम में हमेशा इसका ऑप्शन पूछा जाता है कि कौन ऐसा प्लांट्स है जो कैरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन है या कैरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स का एग्जाम्पल बताए। तो अब देखा जाए नेक्स्ट पॉलिनेशन, मलैकोफिली। याद रखिएगा, मलैकोफिली मतलब होता है मोलस्का जिसमें स्नेल आता है, स्नेल, यानी इसमें पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो एंथर से स्टिग्मा तक हो रहा है, किसके थ्रू, स्नेल के थ्रू। और स्नेल एक ऐसा एनिमल्स होता है जो किस फाइलम में आता है, मोलस्का फाइलम में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, मलैकोफिली। इसका एग्जाम्पल है एरिसाइमा, इसे कहा जाता है स्नेक प्लांट। एरिसाइमा इसे कहा जाता है स्नेक प्लांट्स, यानी इस प्लांट में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके बाद पढ़ाने वाले हैं, जो हमेशा इंटर के एग्जामिनेशन में भी कोई मतलब लॉन्ग टैप में भी कभी पूछता है, कभी शॉर्ट टैप में भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। Outbreeding devices, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ इंश्योर कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इस पॉइंट को हम जो बताने वाले हैं, और इस पॉइंट के बाद आपको फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से आपका प्लांट रिप्रोडक्शन आपका समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। और आपको शॉर्ट वीडियो इसलिए दिया जा रहा है ताकि हर एक लोग पढ़े और समझे, और जितना सारा क्वेश्चन पूछने का मन हो, किसी से भी कहीं से भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, इसका जवाब हम लोग देंगे। अब देखिए ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ इंश्योर
क्रॉस पॉलिनेशन, ये अच्छा टॉपिक है। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन अगली क्लास में करेंगे।